हेलो गाइस, आज हम ना कोई गेम खेलने वाले हैं। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कोई यूज़फुल थिंग जो गेम से तो बढ़कर ही ज़्यादा अच्छा है, जो मैंने काफ़ी टाइम से सीख चुका हूँ। तो फिर ये ब्लेंडर, जिससे आप कर कूल कूल चीज़ें बना सकते हैं, एनिमेशन गेम्स वगैरह वगैरह। तो फिर सबसे पहले अगर आप न्यू ब्लेंडर यूज़र हैं, आपको सबसे पहले ये इंटरफेस दिखेगा। मैंने आपके लिए 3.0 डाउनलोड किया है ताकि आप आसानी से खेल सकें। अगर लो डिवाइस है तो भी आसानी से आप खेल सकें। हाई, अगर बहुत ज़्यादा लो के बजाय हाई है तो फिर 4.0 कर लें। तो फिर सिंपल आपको जनरल दिखेगा, जनरल को दबा दें। भैया कोई यहाँ पे क्यूब डब्बा सा दिखेगा, ये डब्बा। अब आप देख रहे होंगे ये मैं स्क्वायर कैसे दबा रहा हूँ। ओ हाँ, आज आपका लेक्चर है कि मैं आज आपको ये चीज़ें बताने वाला हूँ, ये चीज़ें। लेकिन इन तीनों चीज़ों का बाद में इस्तेमाल है, बिकॉज अभी हम एनिमेशन आपको बाद में सिखाएंगे। पहले इन चीज़ों का भी काम करेंगे। सबसे पहले जब आप आते तो ये डब्बा दिखता है। अगर आपको ये किसी भी चीज़ को पकड़ना है कि मूव करना है, उसके लिए ऐसे करें कि मतलब कि उसे पकड़, ये अब आपने ऐसे कर लिया है ना। अब सबसे पहला फंक्शन पढ़ते हैं, मूव। मूव ही है ना नाम, हाँ मूव। अब इसे मूव करना है, अभी आपको ऐसे करके भी कर सकते हैं, है ना। और अगर आपको वाई में करना है तो फिर ऐसे कर लें। ये लाइट है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने लाइट को पकड़ा हुआ है। और मैंने अगर लेफ़्ट क्लिक किया, ये नहीं करूँगा, यहाँ से इधर लिख रहा है, ऐसे लेफ़्ट क्लिक किया, घुमाया। लेफ़्ट क्लिक करके हम घुमा सकते हैं। अभी जो ब्लू लाइन है ये जेड है, इसे हम ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। अभी मुझे नीचे करना है, और ये मैं बाद में बताऊँगा। अभी इसे नीचे करना है। अब जो वाई जो चीज़ है वो ग्रीन सी लाइन है, इसे हम इधर उधर लेकर जा सकते हैं, जो एकदम ऐसे। अब जो एक्सेस है वो ये काम करती है कि जो एक्स की वैल्यू बहुत दूर लेकर ना चले जाओ, पास लेकर आ जाओ। ठीक है, अब इसे इधर लेकर, अब इसकी जो रियल पोजीशन थी उसे इधर कर दो। अगर अगर मैं इसे ग्रैब करता हूँ और फिर वजह के एक्स में लेकर जाता हूँ, तो मैं इसे एक्स में कर सकता हूँ। ये यहाँ पे जो कीज़ जो होती है ना, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, उससे आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो है। तो मैं सिंपल कहूँगी माउस को हिला लें। अब दूसरा कि अब कैमरे का भी यही है, जी दबाएं। ओ, अब या आप की से ऊपर नीचे भी कर सकते हो, लेफ़्ट और राइट भी कर सकते हैं, या आप सिंपली ऐसे भी घुमा सकते हैं। लेकिन हमें थोड़ा बहुत जल्दी काम करें तो जी दबाएं। जी दबा दिया, और फिर कोई एक्स वाई या जी, मैंने एक्स को कर दिया। अब यहाँ से ऐसे ऐसे मैं हिला सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में। वाई को कर दो वाई एक्सिस में, जी को कर दो जी एक्सिस में। और अगर जैसे कि मैं इधर इधर लेकर आ गया हूँ, अगर मैं इस वक्त जी दबा देता हूँ तो उसी के जी एक्सिस पे चला जाएगा, मतलब फुल नीचे। अब जी को छोड़ के अगर आप मुझे इसकी नॉर्मल पोजीशन जो एक्स एक्सिस में, राइट क्लिक कर दो। फॉर एग्जांपल इसे दबाओ, जी दबाओ, नॉर्मली इसे इधर लेकर चले जाए। यहाँ पर मैं लेकर आ गया। अब मुझे उसी करेक्ट पोजीशन में लेकर जाए जहाँ पे पहले थी। सिंपली राइट क्लिक, उधर आ गया। ठीक। अब ये जो डब्बा है, अब डब्बे का कुछ करते हैं। डब्बे का भी वहीं ऐसे ऐसे घुमाओ, ऐसे ऐसे करो। और वैसे ये बाद जाके मैं आपको बताऊंगा, अभी तो बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। अब नॉर्मली अब ये रोटेट करते हैं। अब जैसे कि मुझे इसे रोटेट करना है, इसे गौर ना करें, बाद में करूँगा मैं। इसे मैं ऐसे कर सकता हूँ, पूरा सर का पूरा 360 मार दिया, पूरा ये वैसे। अब इसे भी मैं घुमा सकता हूँ एक मिनट, ऐसे मैं करके आ रहा हूँ ग्रीन लाइन में। ये तो वैसे भी स्क्वायर कोई और सेव की है, तो अब मैं इसे घुमाता हूँ। अब इसे यहाँ से थोड़ा बहुत ऐसे, मतलब कि ये जो है, ये मैं बताया था, कोई एक्स एक्सेस में घुमाता है, ये वाई एक्सेस में घुमाता है, और ये जी एक्सेस में घुमाता है, जो हाँ करके घुमा सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि अब आप सोचेंगे इसकी नॉर्मल पोजीशन में लेंगे, वो इम्पॉसिबल। अगर आपने एक दफ़ा छोड़ दिया तो आप नहीं कर सकते। अब ये देखिए, ये मैं अभी जो दिखा रहा हूँ ये अभी गौर से देखिएगा। अगर मुझे अब इसे इसकी नॉर्मल पोजीशन पर लेकर आना है या न्यू फाइल बनाने, बिकॉज ऐसे तो नहीं हो सकता। नॉर्मली अभी आपको इसे इसके रियल पोजीशन पे लेकर आने पे इसकी जो रेड सी जो लाइन है
उसका एकदम इक्वल पे लेकर आ जाना, ठीक है, फुल इक्वल। अब जो वाई की, अब जो वाई के एकदम ऊपर लेकर आए और वाई के एकदम इक्वल कर दें, ठीक है। अब जो z है, अब z इज इक्वल्स टू दिस, बन गया ना। अब इसका अगला स्टेप करते हैं जो मैं अभी पढ़ के यहाँ पर स्केल। अब मैं अगर किसी भी चीज़ को पकड़ता हूँ, मैं उसे वाई एक्सिस में बड़ा कर सकता हूँ, इतना बड़ा कि पूरी धरती फाड़ दे, लेकिन इतना करना भी नहीं है, इसे छोटा कर दो। मैंने आपको रोटेट की नॉर्मल सी फॉर्म नहीं बताई कि वो कैसे कर सकते हैं। किसी भी चीज़ पे लेफ्ट क्लिक, आर बिकॉज रोटेट। अब रोटेट करने के लिए अब जी एक्स वाई पे कर दें, जी पे किया। अब मैं इसे पूरा जी तक घुमा सकता हूँ, पूरा 360 करना हो या जितना। अब एक्स पे करना होगा, नहीं इसे नीचे कर दो और इसे राइट क्लिक कर दो जो इसकी पोजीशन थी। अब वैसे ही इन सबका भी वैसे, जैसे हमने इस कैमरे को मूव किया वैसे हम इससे भी कर सकते हैं। आर दबाए, जी दबाए। अब नीचे तो ऐसे करके नहीं लेकर जा सकते, वैसे लेकर जा भी सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो शॉर्ट कीज़ है उससे आप ऐसे भी कर सकते हैं। शॉर्ट की जो प्लस के फॉर्म में होती है, जो एरोज होती है। हाँ, और जो एक क्यूब है, क्यूब का आर दबाएं, फिर बाद में जाके अब इससे मुझे एक्स पे घुमाना है, एक्स दबाएं। अब एक्स का मैं ऐसे कर सकता हूँ, अब इतना ज़्यादा टाइम लगेगा, सिंपली इसे ऐसे भी कर दें। अब अगले वाले स्टेप पे जाते हैं जो है स्केल। स्केल के लिए नॉर्मल फॉर्म एक्स दबाएं, तो इसे मैं ऐसे इतना ज़्यादा भी बड़ा कर सकता हूँ और इतना छोटा कर सकता हूँ जैसे कि एटम तक हो। वैसे इतना भी छोटा एटम नहीं होता, मैंने साइंस पढ़ी है, ठीक है। और मैं इतना बड़ा कर सकता हूँ जितना पूरा हो, मैं अंदर भी देख सकता हूँ, ये नहीं चीज़ है, ठीक है। अब इसे छोटा करते हैं, छोटा करो, छोटा छोटा, जो इसका नॉर्मल साइज़ था उस पर राइट क्लिक कर दो। इसका भी वैसे ही है, आपको एस दबाना है। अब आपकी मर्जी, आप हिला हिला के इसे बड़ा करें या एक्स वाई पे आपको इसे बड़ा करना है। मैं चाहता हूँ एक्स में बड़ा हो जाए, नीचे इतना भी खंबा नहीं बनाना था। हाँ बस बस। अब इसे वाई पे, अब वाई पे, अब मैं चाहता हूँ दोनों पे हो जाए, मतलब कि एक्स और वाई का एकदम से। अभी तो यार ऐसा हो रहा है कि एक्स दबाया, सॉरी मैं कर क्या रहा हूँ, इसे स्केल था, एस दबाया, जी दबाया। अब मैं इसे बड़ा करने वाला हूँ कि बड़ा होता जा जी के, हाँ ये बड़ा हो रहा है। ऐसे सिंपली इसे ऐसे कर दें, अब ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि अब ये स्केल पे जाए, अब ये वाई पे जाए। अब मैं इसे इधर से भी बड़ा कर सकता हूँ वाई एक्सिस पर, और मैं इतना बड़ा कर सकता हूँ, अनलिमिटेड टाइम मुझे नहीं करना, छोटा कर दो यार इसे। अब इसे भी ऐसे दबाना है, ऐसे दबा के जी एक्सिस पे था, छोटा कर दो, मैं करने वाला हूँ। इतना ये हो जाता है इस वाले एक्सिस पे, जी वाले। अब ये वाई के ये ग्रीन सी लाइन पे बन रहा है ना, अब इसे मैं इधर से छोटा कर देता हूँ, ओके। अब और कहाँ से, अब मैं इस वाई के से भी कर देता हूँ, ऐसे कर करके मैंने। अब जो ये जो चीज़ है ये मतलब प्ले करती है कि आपको अगर देखना है कहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि मुझे इसके इस साइड पे देख रहे, इस वाली साइड पे, तो इसे सिंपली घुमाएं, मतलब कि घुमाते रहेंगे ना अगर 360। और अगर ये आपको घुमाना नहीं आता तो आप कर क्या रहे हैं, ठीक है। आपको ये यहाँ से भी 13 हुआ पड़ा है, बस अगर एक और क्यूब आ जाए तो अच्छा लगेगा, वो मैं बाद में बताऊँगा। जैसे आपको माइनस जी पे जाना है, माइनस जी, आपको ये माइनस है ना, माइनस वाई पे जाना, माइनस वाई, ये माइनस एक्स पे जाना, माइनस एक्स। अब मैं चाहता हूँ सब कुछ प्लस हो जाए, तो फिर उसके लिए मैंने ये काम क्यों किया, सब कुछ प्लस हो जाए तो इक्वल पे ऐसे, ये देखें यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, मतलब कि ये इसका एक इक्वल सेंटर पॉइंट है। और ये यहाँ पे भी ये चीज़ दिखाती है, ये जो येलो सिक लाइन है, यहाँ पे आपको मैं रद्द कर दूँगा, ठीक है। अब अगली चीज़ है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का एकदम सिंपल फंडा है, आप इससे, उसके लिए मुझे एंगल बदलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि स्केल का करने के लिए
ये रोटेट वाला आ जाता है, ये मूव वाला फंक्शन है। अब स्केल का करने वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है वो। एक मिनट मैं दबा तो रहा हूँ। हाँ ये रहा। ये मैं ऐसे दबाने को सीखा तभी नहीं रहा। ठीक है, ये जो यहाँ पे एक छोटा सा एक दिख रहा है ना ड्रेड सा, इसे अगर दबाएंगे तो ये, यार ये, इसे अगर दबाएंगे तो स्केल, यहाँ पे लिखा भी हुआ स्केल, ये मूव वाला, ये रोटेट वाला। अब दूसरा, अब अगर हमें ढूंढना है, ये मूव वाला, ये रोटेट वाला, ये स्केल वाला। अब हम इसे जी एक्सिस में भी कर सकते हो, कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिया मैंने और एकदम पत्थर लग रहा है। ठीक है, अब अगले वाला मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब जो अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी आप इसे कैसे ज़्यादा सही से यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि उसके वजह मैं ये वाले फंक्शन बताऊंगे आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फिर आपको अगर देखना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्लेंडर जो है मेरी हर एक वीडियो को काफ़ी दफ़ा देखिएगा ताकि आपका ये दिमाग में रट्टा बैठ जाए कैसे करते हैं। ठीक है, अगले एपिसोड में दोबारा से बताऊंगा कि ये कैसे से करते हैं, मतलब रिवाइज कराऊंगा 1 मिनट में, और फिर बाद में जाके आपको ये वाले स्टेप्स दिखा दूंगा, ये वाले। और जो ये तो अगर आपको ये भी समझ में आ गया ना तो बड़ी बात है कि आपको तकरीबन 1 से 2 दफ़ा देखना और कमेंट करना है कि कैसे लगी वीडियो। और तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।